जब इंसान ने खुद से भागना छोड़ दिया, जब इंसान खुद से भागने लगता है तो मन शोर मचाने लगता है। हर दिन हर इंसान अपने अंदर कुछ न कुछ ढोता रहता है। जो मुस्कान बाहर दिखती है उसके पीछे कोई न कोई बड़ा बोझ छुपा होता है। किसी के अंदर दबा हुआ डर, किसी का अधूरा सपना, तो किसी का बीता हुआ पछतावा जो रोज दिल में चुभता रहता है। हम हंसते हुए लोगों के बीच खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनदेखी सी लड़ाई चलती रहती है। यह कहानी उसी लड़ाई की गहराई को दिखाती है। यह कहानी उस दिल की आवाज़ है जो कभी सुनी नहीं गई। आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का आईना भी हो सकता है। शायद यह आपकी हो या किसी अपने की। शहर और अमन। एक बहुत बड़ा शहर था जो कभी रुकता नहीं था। लोग आते जाते रहते थे और समय बस भागता रहता था। उसी समय शहर की भीड़ में अमन रहता था। न किसी उसकी कोई खास पहचान थी, न कोई बड़ा सपना, बस रोजमर्रा की जिंदगी। अमन एक आम सा इंसान था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस जिम्मेदारियों में दबा हुआ, चेहरे पर शांति लेकिन अंदर से बहुत थका हुआ। रोज का चक्र। अमन रोज सुबह उठता था। अलार्म की तेज आवाज़ उसकी नींद तोड़ देती थी। आंखें खुल जाती उसके लेकिन मन अभी भी सोया रहता। चुपचाप नहाता, आईने में खुद को देखता, लेकिन खुद को पहचान नहीं पाता। फिर कपड़े पहनकर ऑफिस निकल जाता। दिन भर काम करता, मशीन की तरह चलता रहता। कभी किसी को हंसकर दो बात कर लेता, लेकिन दिल अंदर से खाली रहता। शाम को घर लौटता, कंधे पर थकान लदी होती। बिना स्वाद के खाना, बिना मन के फ़ोन देखना और फिर सो जाना। हर दिन बिल्कुल वैसा ही होता जैसा कल था, और हर कल पिछले कल जैसा। खालीपन की आवाज़। इस पूरे रूटीन में एक चीज़ गायब थी, वो थी सुकून। अमन को लगता सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। नौकरी थी, घर था, लोग थे, लेकिन मन खाली था, जैसे अंदर कोई गड़ा हो जो भरता नहीं है। वह खुद से पूछता, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर यह बेचैनी क्यों है? रातों की जंग। रात अमन के लिए सबसे मुश्किल होती थी। दिन भर दबाए हुए एहसास रात को जाग जाते थे। नींद घंटे दूर थी। आंखें बंद करते ही विचार हमला करने लगते। बीते फैसले सामने आ जाते। गलतियां चिल्लाने लगती। डर दिल को जकड़ लेता। मनुष्य धुंधला लगने लगता। अमन करवटें बदलता, सीने में भारीपन महसूस करता और चुपचाप सब सहता रहता। खुद से नजरें। दिन में अमन मजबूत दिखने की कोशिश करता, लोगों के सामने मुस्कुराता, सब ठीक है इसका नाटक करता रहता। लेकिन खुद से नज़र मिलाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आईने के सामने खड़ा होकर
जब खुद को देखता तो वह उसे अजनबी लगता, जैसे जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खुद को खो दिया हो। भागने का सिलसिला। अमन अपने ही मन से भागने लगता, काम में खुद को झोंक देता, मोबाइल पर घंटे बिताने लगा, लोगों के बीच रहकर भी खुद से दूर होता गया। लेकिन जितना वह भागता मन उतना ही करीब आता। मन बार बार दरवाज़ा खटखटाता और अमन उसे अनसुना करता रहता। भगवान की तलाश। एक दिन अमन ने सोचा शायद भगवान उससे नाराज हैं। वह चुपचाप मंदिर गया, घंटियां बजाई, प्रार्थना की और आंखें बंद कर रो पड़ा। लेकिन जब बाहर निकला तो वही खालीपन, वही बेचैनी, उसके साथ थी ज्ञान का जाल। फिर उसने किताबें पढ़ी, प्रवचन सुने, वीडियो देखे, हर जगह ज्ञान ही ज्ञान था। सब कहते थे खुश रहो, सब कहते थे अब स्वीकार कर लो। लेकिन अमन और उलझता गया, ज्ञान बढ़ता गया, लेकिन शांति नहीं आई। टूटने का क्षण। एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी बना दी गई। बॉस की डांट, कड़वे शब्द सीधे दिल में उतर गए। सबके सामने अपमान हुआ। उस पल अमन अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि वह किसी काम का नहीं है। नदी के किनारे। उस शाम अमन शहर से दूर चला गया। एक शांत सी नदी के किनारे चारों तरफ सन्नाटा था। पानी धीरे धीरे बह रहा था और उसका मन रो रहा था। अमन देर तक बैठा रहा, आंसू बिना रोके बहते रहे। उसे देखने वाला कोई नहीं था। साधु का आगमन। कुछ देर बाद वहाँ एक साधु आए। चेहरे पर शांति, आँखों में गहराई। उन्होंने अमन को देखा, कुछ पूछा नहीं, बस उसके पास बैठ गए। उनकी खामोशी भारी थी, लेकिन बहुत सुकून देने वाली। खामोशी की बात। काफ़ी देर बाद साधु ने कहा, जब मन बहुत थक जाता है तो आंसू बोलने लगते हैं। अमन टूट गया और सब कुछ कह दिया। दर्द, डर, खालीपन, सब कुछ सच का सामना। साधु ने शांत आवाज में कहा, तू खुद से भाग रहा है, तू दूसरों की उम्मीद बनकर जी रहा है और खुद को भूल चुका है। यही तेरी पीड़ा है। मौन की साधना। साधु बोले, कुछ दिन चुप रह, खुद से मत भाग, डर लगे तो भी रुक कर देख। अमन डर गया, लेकिन अंदर कहीं उसे यह बात सही ही लगी। मन का विरोध। पहले दिन मन चिल्लाया, दूसरे दिन पुरानी यादें आई, तीसरे दिन डर सामने आया। अमन रोया, कांपा, भागना चाहा, लेकिन बैठा रहा। दर्द का स्वीकार। चौथे दिन उसने दर्द को देखा, भागा नहीं। जो भी महसूस हुआ उसे होने दिया, बिना जज किए। स्वीकृति की शुरुआत।
5वें दिन अमन ने खुद को स्वीकार किया, हाँ मैं कमज़ोर हूँ, हाँ मैं डरता हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। खुद से दोस्ती। 6ठे दिन अमन ने खुद से बात की, पहली बार बिना गुस्से के, बिना शिकायत के, सिर्फ समझने के साथ आत्मबोध का क्षण। 7वें दिन उसका मन अजीब तरह से शांत था, न कोई शोर, न कोई सवाल, बस होने का एहसास। अंतिम वचन। साधु मुस्कुराए और बोले, शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, यह तो तेरी है असली हालत है। वापसी। अमन अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया, वही लोग, वही काम, लेकिन अब उसका नज़रिया बदल चुका था और मन पहले से हल्का था। नया जीवन। अब अमन खुद को सुनता था, अपने मन का सम्मान करता था। वह बहुत खुश था क्योंकि अब वह खुद से भाग नहीं रहा था। सीख। जब तक हम खुद से नहीं मिलते, दुनिया की कोई भी चीज़ हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।